टूल टैक्स। दोस्तों आपने हाईवे पर टूल टैक्स तो देखा ही होगा और आप सब ने ये भी देखा होगा हर एक गाड़ी को टूल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है बाइक का टूल टैक्स क्यों नहीं लगता? देखो दोस्तों, टूल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टूल भी उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा सड़क पर वायर और टायर भी ज्यादा होगा। बाइक एक हल्की कम वायर टायर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पे ज्यादा जगह भी नहीं घिरती। इन्हीं कारणों से हमारे देश में बाइक से टूल टैक्स नहीं लिया जाता। क्या आपने कभी खट्टा शहद के बारे में सुना है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खट्टा शहद के बारे में नहीं जानते हैं। आप सब ने कभी ना कभी तो शहद चखा ही होगा और सब जानते हैं कि शहद कितना मीठा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक ऐसा देश है जहाँ के जंगलों में खट्टा शहद भी पाया जाता है। अच्छा सुनो, आप मुझे कोई एक ऐसा देश बता दो यार जहाँ पर मच्छर नहीं होता हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो दोस्तों, दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश में मच्छर एक खतरा है। लेकिन आपको ये बिलीव करना मुश्किल हो सकता है कि आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ नाम आता है फ्रांस का, जहाँ मच्छर दिखाई तो देते हैं बट यहाँ के वेदर और क्लीननेस के चलते मच्छर की संख्या बहुत कम होते हैं। देखो दोस्तों, आप एक बात तो हमेशा से सुनते होंगे कि क्या कभी सूर्य पश्चिम से निकल सकता है? शायद नहीं या शायद हाँ, क्योंकि सूरज हमारे पृथ्वी पर पश्चिम से नहीं निकल सकता। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम के वेनस यानी शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम की ओर निकलता है और पूर्व की ओर सूर्यास्त होता है। सिर्फ वेनस ही नहीं जिसमें ऐसा होता है, बल्कि यूरेनस यानी अरुण ग्रह में भी सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में सनसेट होता है। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश जिसका नाम है वेटिकन सिटी? देखो दोस्तों, इस कंट्री का एरिया सिर्फ 44 हेक्टेयर है। मतलब ये कंट्री सिर्फ लगभग 110 एकड़ की एरिया में बसा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 है और ये यूरोप महाद्वीप के इटली देश में रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। हमारे बॉडी के किसी हिस्से पर अगर जरा सा भी खरोच आ जाए तो वहाँ से खून निकलता है और हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाखून काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं महसूस होता? तो इसका जवाब है कि नाखून जो है वो डेड सेल का बना होता है और नाखून में ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है और ब्लड सेल्स नहीं रहने के चलते हमारा नाखून से खून नहीं निकलता है और इसीलिए हमें दर्द भी महसूस नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि बर्फ पानी से ही बनता है। थोड़ा ध्यान से समझना कि पानी से बनने के बावजूद भी बर्फ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है। देखो दोस्तों, बर्फ का टुकड़ा सॉलिड होने के बावजूद भी पानी में तैरता है क्योंकि जिस पानी से बर्फ बनती है उस पानी का वॉल्यूम यानी आयतन ज्यादा होता है और बर्फ बनने के बाद उसका डेंसिटी कम हो जाता है और कम डेंसिटी के कारण ही बर्फ पानी पर तैरता है।